ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूँ कि मैं जा रही हूँ और एक तरफ रास्ता बहुत कंजस्टेड है और दूसरी तरफ बहुत सुंदर बगीचे, और दूसरी तरफ देखती हूँ खाई है और एक तरफ फलों के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन रास्ता ऐसा था कि 1 इंच ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। तो मैं सोच में पड़ गई कि आज ये क्या है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं तो आपके पास आ रही हूँ, इतने में क्या देखती हूँ कि एक फरिश्ता मेरे पास आया और वो फरिश्ता उड़ते उड़ते, जैसे फरिश्ता उड़ता है उसके पीछे मैं भी उड़ती हुई ऐसे स्थान पर जाकर के पहुँचे। बहुत सुंदर पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर बाबा और जगदीश भाई दोनों कोई गहरी बात पे आपस में चर्चा करते हुए दोनों मगन दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड तक तो मैं देखती रही। थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज तो ये इस प्रकार से दृश्य था। बाबा ने कहा कि बच्चों के सामने वर्तमान क्या चल रहा है, एक तरफ प्राप्ति, दूसरी तरफ आकर्षण और तीसरी तरफ जो बच्चों के सामने अभी जो चलता है, अपनी स्थिति को पावरफुल नहीं बना पाते हैं। तो बाबा ने खास ये दृश्य दिखाया, क्यों नहीं बना पाते हैं। कई बार बच्चे अनेक प्रकार की ना सोचने वाली बातों में भी सोच करके हलचल क्रिएट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाबा ने पहले से ही बता दिया है, ये परिस्थितियाँ जो भी हैं ये आपको प्राप्ति कराने वाली हैं और चारों तरफ ये संगम युग के अंदर प्राप्ति ही प्राप्ति है। लेकिन बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि बाबा की तरह अपने स्टेज को हल्का और साक्षी होकर रखे। फिर बाबा जगदीश भाई जी की तरफ देखने लगे और बाबा ने कहा, देखा ये बच्चा कैसे एग्जाम्पल रहा। यज्ञ की शुरुआत में तो क्या, जब इन बच्चों ने बाप को पहचाना, कई बातें सामने आई, लेकिन एक निश्चय और बाप के प्यार ने हर बात को इतना महान और ऊंच बना दिया, जो बच्चे ने भी अनुभव किया और कराया। तो मैंने कहा, बाबा आज तो आप बहुत गहरे रूहान में मगन थे। बाबा ने कहा, अच्छा। तो बाबा मुस्कुराने लगे और जगदीश भाई भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जैसे कोई अंदर की गुप्त बात कर रहे हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची क्या कर रहे थे, आप पूछती हो। मैंने कहा, सब पूछ रहे हैं। तो बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर नक्शा था और उस नक्शे के अंदर एक तरफ नई दुनिया की सारी व्यवस्थाएं थी, नई दुनिया की किस प्रकार से होगा वो सारा था, और दूसरी तरफ उस नई दुनिया के
स्थान पर पहुंचने के लिए बीच में एक छोटा सा ऐसे लाइन दिखाई दे रही थी और उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ था, अपनी अवस्था को मजबूत करें। तो बाबा ने कहा, जब अपनी अवस्था को मजबूत करते हैं तो नई दुनिया तो सुव्यवस्थित है ही, और वहाँ की सुव्यवस्था का अनुभव इस संगम युग पर भी बच्चों को करना है। तो जगदीश भाई तो बहुत मुस्कुरा रहे थे और कहा कि देखो, बाबा बीच बीच में मुझे वतन में बुला करके बच्चों के पास ले जाते हैं। एक तो बच्चे जो सेवाएं कर रहे हैं, बाप से प्यार के अनुभव कर रहे हैं, और बच्चे संगठन में रह करके बहुत सुंदर सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी देख के खुशी होती है। लेकिन फिर लेकिन बोला, बाबा ने कहा बोलो ना लेकिन क्या। बाबा ने कहा सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में कोई लीकेज रह जाता है। उस लीकेज के कारण एक तरफ प्राप्ति भी है, दूसरी तरफ कभी कभी बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि जो प्राप्त होना चाहिए था वो कम है। तो बाबा ने कहा अब क्या करना है। जगदीश भाई से पूछा, बताओ क्या करना है। तो वो मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आप जगदीश भाई ने कहा, बाबा आप तो हर बच्चे को भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा, ये जो बीच बीच में लीकेज आ जाते हैं, इस लीकेज को भरने के लिए अपना जो लिंक है बाबा के साथ, उस लिंक को पावरफुल प्योर बनाना है। उससे लीकेज भरपूर हो जाएगा और अवस्था भी मजबूत और साथ साथ हर कार्य सफल होगा। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा चलते हैं। जगदीश भाई को लिया और मेरे को भी साथ में लिया। तो जैसे हम गए तो एक बहुत सुंदर, जैसे पैनोरामा होता है ना, बहुत बड़ा हॉल और चारों तरफ पर से कवर था। तो बाबा उसमें गए, हम अंदर गए तो एक तरफ देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ था और दूसरी तरफ देखा कि रंग बिरंगी चीजें सजी हुई थी। तीसरी तरफ देखा कि चंद्रमा स्टार्स जैसे चमचम कर रहे हैं, और चौथी तरफ देखा कि वहाँ पर बहुत सुंदर आर्ट्स की चीजें चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। तो बाबा जैसे पहाड़ की ओर गए, मैंने कहा बाबा ये तो पहाड़ है। बाबा मुस्कुराते कहते, ध्यान से देखो। पहाड़ के पीछे क्या देखती हूँ, इतनी सारी पुस्तकें थी, इतनी सारी पुस्तकें थी जैसे कि पहाड़ की तरह रखी हुई थी। बाबा ने कहा, देखा इस बच्चे ने बाप के सत्य ज्ञान को सत्यता से ऐसा प्रस्तुत किया, और जो मान्यताओं के कारण लोग भ्रमित हो गए, उस भ्रम को दूर करने के लिए, सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए बच्चे ने निडर और ऐसा मजबूत होकर के उन सत्य बातों को लिखा जो सबके सामने एक दिव्यता का जैसे चक्षु खोलने वाला हो, ऐसा बच्चे ने अनुभव किया। अभी भी लोग उस बात को मानते हैं। तो दूसरी तरफ जो रंग बिरंगी चीज़ें देखी थी, तो देखते ही क्या हुआ कि वो रंग बिरंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होने लगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा चाहते थे कि बच्चे अपने जीवन के अंदर हर कार्य को एक्यूरेट करें, और ये बच्चे ने भी एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेसी को एडॉप्ट करने के लिए, अपनी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई जो ब्राह्मण जीवन की कल्चर को मजबूत करने लगे। फिर बाबा ने दिखाया जैसे कि वहाँ
और रंग बिरंगे स्टार्स जो दिखाए थे, बाबा ने कहा बच्चा हमेशा ही ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ब्राह्मण परिवार के जो स्टार्स हैं उनके साथ मिल कर के हमेशा सेवा की नई प्लानिंग ऐसे करते थे कि ये स्टार्स जगमगाते हुए लाइट बन कर के सारे विश्व के अंदर सत्यता की प्रत्यक्षता करें। फिर चौथे पोर्शन में जब देखा बहुत प्रकार की कई कलाकृतियाँ बनी हुई थी, उसको देख कर के मुस्कुराने लगे और वो कलाकृतियों की एक माला बन गई और बाबा के पास आ गई। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे ने 16 कलाएं संपन्न क्या होंगी, 16 कलाएं, उसके बारे में भी बच्चों को बहुत अच्छी बाबा ने तो बताया, उसको स्पष्ट करके दिया। फिर वो कलाकृतियों को देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा इस बार जगदीश भाई जी के जो विशेष सेवा अर्थ सिल्वर जुबली के निमित्त सभी सेंटर्स वालों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और बाबा के साथ के अनुभव शेयर किए। तो बाबा को मैंने बताया कि दिल्ली किंग्सवे कैंप के भाई बहनों ने कलाकृतियों के द्वारा भी बाप की प्रत्यक्षता की सेवा की। बाबा ने कहा ब्राह्मण और देवताएं सदा ही जीवन के अंदर कलाओं से संपन्न हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो कलाएं हैं वो इतनी ऊंच है जिसके अंदर सदा खुशी और प्राप्ति है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा जिसने भी जिस प्रकार भी सेवा की है तो बाबा भी उन सेवाओं को देखकर खुश हो रहे हैं। और जगदीश भाई तो कहते बस कमाल है बाबा के बच्चों की, एक ही लगन बाप को प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी को भोग स्वीकार कराया। जगदीश भाई कहते बाबा नहीं, सभी भाई बहनों को बुलाओ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा खिलाओ। तो नहीं कहते भोग तो मैं खिलाऊंगा लेकिन इनको सौगात भी देनी है। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं भोग खिलाता हूँ, तुम सौगात दो। तो बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग खिलाया और जगदीश भाई जब सौगात देने लगे उसमें एक डिब्बी थी, सिल्वर डिब्बी। उस डिब्बी के अंदर गुलाब की पंखड़ियाँ जो थी वो अलग अलग पंखड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा ये क्या पंखड़ियाँ दे रहे हैं। तो जैसे जगदीश भाई देने लगे उन पंखड़ियों के बीच में एक लिखा हुआ था कि बाबा करण करावनहार है। तो वो जब शब्द को पढ़ते थे वो सब पंखड़ियाँ जो है एक सुंदर फूल और उस फूल के साथ साथ हर प्रकार की जो कलाएं हैं वो प्रस्तुत होती जा रही थी। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही है, लेकिन निमित्त भाव करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है। तो बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया और जगदीश भाई जी ने वो सिल्वर डिब्बी के अंदर कि सदा सितारे की तरह चमकते रहे और निमित्त भाव कराने वाला बाबा, तो इस भाव से अपनी अवस्था भी ऊंची और हर प्रकार से संपन्न बनेंगे। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को इमर्ज करते हुए कहा आज तो गुरुवार के भोग के लिए भारत और विदेश के बच्चे बाबा के पास पहुँचे हैं। बाबा ने सबको याद प्यार भी दिया और दृष्टि से निहाल भी कर रहे थे और भट्ठी वालों के लिए कहा कि विशेष बाप के साथ का अनुभव करने के लिए अपने ही घर में पहुँचे हैं। और जिनके भोग थे उनको भी इमर्ज करते हुए बाबा उनको दृष्टि के द्वारा वरदान दे रहे थे का भोग का संकल्प करना, अपने अंदर शक्ति भरना और जिसके निमित्त करते हैं उसको भी शुभ वाइब्रेशन के द्वारा विशेष अनुभव कराना होता है। इसलिए बाबा सब बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। ओम शांति।